What's your name, beta? My name is Mamika. What's your father name? My father name is Mr. Bhaskar. Very good. बेनीपार क्षेत्र के एक विद्यालय पे मौजूद हैं जिसका नाम माधव पब्लिक स्कूल है। बेनुआ टिकर में यह विद्यालय स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 24 डंवरपार से 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पे बेनुआ टिकर गांव पड़ता है, जहां पर यह विद्यालय मौजूद है। ग्रामीणांचल के क्षेत्र में थोड़ा सा शिक्षा का स्तर शहरों की अपेक्षा डाउन है। अब कुछ भी रीज़न हो, संसाधनों की कमी हो सकती है या जो भी रीज़न है, लेकिन इस विद्यालय में यहाँ के शिक्षकों के द्वारा अनवरत ऐसा प्रयास किया जा रहा है जिससे बच्चे बेहतर कर सकें। बच्चों को बेहतर वो अपना देने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ छोटे बच्चे नन्हे फूल मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। उनके पेरेंट्स भी मौजूद हैं और उनके क्लास टीचर भी मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चों को मैनेज करना, उनको अपने हिसाब से तैयार करना कितना आसान या कितना कठिन होता है। आइए सबसे पहले आपको अंदर ले चलते हैं। यहाँ एक बच्ची हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं और ये भी रैंकर्स हैं शायद, इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। व्हाट्स योर नेम बेटा? My name is Mamika. व्हाट्स योर फादर नेम? My father name is Mr. Bhaskar. वेरी गुड। हु इज योर क्लास टीचर? Sally ma'am, Susma ma'am. व्हाट इज योर रैंक इन द क्लास? Second. सेकेंड। वेरी गुड। इनकी क्लास टीचर कौन है? आप हैं। मैम, गांव का क्षेत्र है, ग्रामीणांचल है, यहाँ संसाधनों की कमी है या और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं जिससे बच्चे उतना बेहतर नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में बच्चों को आप कैसे मैनेज करती हैं? सर, मैं यही कहना चाहूँगी सर कि ये बहुत आसान तो नहीं होता है सर, कि बिना संसाधन के और बिना किसी टेक्निकल चीज़ों की वजह के उसमें अभाव में बच्चों को आजकल पढ़ाया जा सकता है। क्योंकि आप बहुत अच्छी तरह से जान रहे हैं सर, क्योंकि आजकल के बच्चों को जितना भी स्मार्ट एजुकेशन है सर, वो मिलना बहुत ज़रूरी है सर उनके फ्यूचर के लिए सर। लेकिन हमारी पूरी कोशिश यही रहती है सर कि इन चीज़ों का अभाव उन बच्चों को ना दिया जाए। सर, मैं पूरी तरह से कोशिश करती हूँ कि अगर बच्चों को टीवी स्क्रीन पर अगर पढ़ाया जा सके, पढ़ा कर ही बच्चों को सिखाया जा सकता है एक्टिविटी वगैरह चाहे जो भी, तो हमारे स्कूल में इन बच्चों के लिए ये सुविधा दी गई है सर कि बच्चे टीवी से अगर सीखना चाह रहे हैं तो टीवी से सीखें। मैम खुद करके सिखाना चाह रही हैं तो करके सिखाती हैं सर। हमारी पूरी यही कोशिश रहती है कि बाई एक्टिविटी बच्चों को मोटिवेट करें, बच्चों को स्टेज तक ले जाएं उनके परफॉर्मेंस के लिए, गुड परफॉर्मेंस के लिए। और बच्चे हमारे करते भी हैं सर। इसके लिए हम अपने चेयरमैन सर को धन्यवाद देते हैं सर कि इस एरिया में भी ऐसा स्कूल सर चला रहे हैं और उनका सहयोग हमेशा बच्चों को मिलता रहता है सर। आपका क्लास ऐसा है जहाँ बच्चा एकदम शून्य होके आता है, कुछ नहीं पता होता है बच्चों को, तो उनको कैसे तैयार करती हैं? तो बड़ा कठिन होता है। हाँ सर, थोड़ा कठिन होता है सर, क्योंकि उनके माइंड में ए का जो फिगर है कैसे बन जाए सर, ये मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि उनके माइंड में, अगर ए फॉर एप्पल पढ़ा रही हूँ तो उनके माइंड में एप्पल रेड होता है, उनके माइंड में बनना चाहिए, हाँ सेट हो जाना चाहिए। और सर बाई लाइन मैं पढ़ाती हूँ बच्चों को कि बच्चे जो हैं स्लैंटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, जितनी भी लाइंस होते हैं, कर्व होते हैं, उनके द्वारा मैं बच्चों को सिखाती हूँ कि स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन के द्वारा बच्चे ए पढ़ते हैं। और बच्चे हमारे बताते भी हैं कि ए में कितने स्लैंटिंग लाइन है, कितने स्लीपिंग लाइन होते हैं, देन ए बनता है और आफ्टर ए फॉर एप्पल होता है। ओके, थैंक यू मैम। इनके पेरेंट्स कौन है? थोड़ा सा उनसे भी बात करना हम चाहेंगे। आ जाइए इधर। बच्ची आपकी सेकेंड आई है पूरे क्लास में, तो घर पे इसको कैसे मैनेज करती हैं? बहुत हार्ड है मैनेज करना। अब बच्चे हैं, बच्चे तो जनता करते ही हैं, थोड़ा सा मुश्किल होता है। यस। दूसरे बच्चों से इसको कैसे अलग देखती हैं? क्योंकि क्लास में देखिए और भी बच्चे इनके होंगे और उन सारे बच्चों में से सेकेंड आई हैं, तो कैसे अलग देखती हैं? बस देख लेते। चलिए कोई बात नहीं। व्हाट्स योर नेम? My name is Simya Pastuve. व्हाट्स योर फादर नेम? My father name is Mr. Divakar Tuve. इन विच क्लास डू यू स्टडी? LKG. LKG. व्हाट इज योर रैंक? Third. थर्ड रैंक है। वेरी गुड। आपकी क्लास टीचर भी आप ही हैं? अच्छा, तो आप तो बहुत शानदार प्रयास कर रही हैं। बच्चे, एक बच्चा और यहाँ, इनसे बात करते हैं। आ जाइए बेटा, इधर आ जाइए, इधर आइए। आप भी रैंकर्स हैं? क्या नाम है आपका? Rudrapal. रुद्रपाल। एंड व्हाट्स योर फादर नेम? My father name Mr. Balwant Pal. हु इज योर क्लास टीचर?
कीर्ति मैम। कीर्ति मैम, मैम आज स्कूल में पीटीएम था और पीटीएम में अक्सर देखा जाता है बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो आना नहीं चाहते हैं, तो उनके लिए क्या प्रयास किया जाता है कि जिससे वो स्कूल को अटेंड करें? सर उनके लिए मैसेज के थ्रू हम लोग बुलाते हैं, कॉल करके बुलाते हैं सर, कि पेरेंट्स को और उनको मोटिवेट करते हैं कि ये उनको एग्ज़ाम के बाद उनका ये मौका होता है सर पीटीएम अटेंड करने का। पीटीएम में आएंगे तो वो अपनी बातों को शेयर करेंगे हमसे, तो हम लोग उनकी प्रॉब्लम समझ सकते हैं सर, और उनकी भी जो एक्सपेक्टेशन होती है वो हमें पता है सर। मतलब कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए दोनों में। यस सर। ये बच्चा सेकंड आया है और फर्स्ट भी रैंक, ये फर्स्ट रैंक है इसका। अच्छा, फर्स्ट रैंक का बच्चा है, तो इनको पूरे क्लास से कैसे अलग देखते हैं? सर उसमें मेन ये चीज़ें होती हैं सर कि उसमें पेरेंट्स का भी देखना होता है, सहयोग होता है कि पेरेंट्स का कितना सहयोग है सर। पेरेंट्स भी अच्छे से सहयोग करते हैं, ये बच्चा वर्क भी बहुत प्रॉपरली करता है, ये सारी और अपना जो भी वर्क होता है सर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करता है, और इनके पेरेंट्स का सर हर जो भी एक्टिविटीज़ होती है उसमें बराबर के लोग सहयोग देते हैं सर। बराबर ग्रामीण क्षेत्र का विद्यालय है, बच्चे भी मैक्सिमम ग्रामीण से ही आते हैं, तो थोड़ा सा लापरवाही ऐसा देखने को मिलता है क्या बच्चों में? कुछ शहर और गांव के बच्चों में थोड़ा सा अंतर है? ये सर थोड़ा सा होता है कि वो एटमॉस्फेयर का सर होता है कि जैसे घर में पेरेंट्स होते हैं, जैसा हम अपने बच्चों के साथ ट्रीट करते हैं, तो वो सारी चीज़ें सर उन बच्चों के ऊपर दिखती हैं। लेकिन हम लोग जहाँ तक कोशिश करते हैं, हमारा विद्यालय जहाँ तक कोशिश करता है सर कि वो सारी चीज़ें हम लोग दूर करें, वो उन कमियों को दूर करें सर। उसमें हमारे चेयरमैन सर का, हमारे माधव पब्लिक स्कूल का सर बहुत सहयोग है सर, और बीच बीच में सर हम लोग को स्कूल की ओर से ट्रेनिंग भी दी जाती है कि जिससे हम लोग अपना वर्क और बेहतर। यस सर। ठीक है, थैंक यू मैम। आप इनके पेरेंट्स कहाँ हैं? थैंक यू सर। थैंक यू। तो ये बेनुआ टिकर का माधव पब्लिक स्कूल है जहाँ पर सराहनीय काम किए जाते हैं। मतलब अब बच्चों को आपने देखा, बच्चों से बात भी हमने किया। एक बार आपको यहाँ का ग्राउंड दिखा देते हैं जहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ खेल का भी प्रॉपर बंदोबस्त है। आप देख सकते हैं बड़ा सा ग्राउंड आपको हमारे पीछे नज़र आ रहा होगा। दूर तक आपको वो सेट बने हुए हैं, वहाँ कल्चरल प्रोग्राम तक कराए जाते हैं। ये प्लेग्राउंड है। मतलब मानसिक स्थिति के साथ साथ यहाँ शारीरिक स्थिति को भी सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे सराहनीय कार्य के लिए मैं एक बार फिर इस विद्यालय के प्रबंधन को धन्यवाद देता हूँ। ऐसे और भी खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ ऑन द वे।